हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ का वन्य जीव से संबंधित वन्य प्राणी वन्य अभयारण्य से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न है, किस अभयारण्य से होकर बालमदई नामक नदी जो है प्रवाहित होती है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बारनवापारा वन्य जीव अभयारण्य। बारनवापारा वन्य जीव अभयारण्य से होकर बालमदई नामक नदी जो है प्रवाहित होती है। भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य वन भैंसों का संरक्षण प्रदान करने हेतु कब स्थापित हुआ? वर्ष 1984, वर्ष 1983, वर्ष 1985 या वर्ष 1986? तो सही आंसर होगा इसका बी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। वर्ष 1983 में भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य वन भैंसों का संरक्षण प्रदान करने हेतु स्थापित हुआ। किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीष्मकाल के दौरान भी शीतलता रहती है? पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य, भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य, बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, बादलखोल। बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीष्मकाल के दौरान भी शीतलता रहती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को जो है संरक्षित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य है अबूझमाड़, सिमरसोट, सायकोट या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ का इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में किन वृक्षों की बहुलता है? साल, शीशम, तेंदू, सागौन? तो बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में सागौन, यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में सागौन वृक्ष की बहुलता अधिक है। बहुलता मतलब अधिक होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन दिया है कुटरू, कांगेर घाटी, इंद्रावती या संजय? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है सेमरसोत, गोमर्दा, उदंतिया, बादलखोल? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य पूछा गया है, तो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और आगे देखिए, राज्य में वन निगम का गठन हुआ था 15 मई 2001, 21 सितंबर 2001, 22 मई 2001 या 22 अगस्त 2001? तो राज्य में वन निगम का गठन जो है 22 मई 2001 को हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, 22 मई 2001 को राज्य में वन निगम का गठन हुआ था। राज्य में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वर्ष 1973, वर्ष 1974, वर्ष 1975 या वर्ष 1976? तो राज्य में जो है वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1973 में लागू किया गया। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वर्ष 1973 में राज्य में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। कौन सा अभयारण्य मैकाल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कौन सा अभयारण्य मैकाल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य, तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य या इनमें से कोई नहीं? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य मैकाल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किस वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं? अचानकमार, बारनवापारा, गोमर्दा या पामेड़? तो सही आंसर होगा इसका बी, ऑप्शन बी, बारनवापारा। बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं। भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया? वर्ष 2002 में, वर्ष 2008 में या वर्ष 2004 में या 2001 में? तो भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 2001 में अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं? बारनवापारा, अचानकमार, तमोर पिंगला, बादलखोल? तो राज्य के अचानकमार, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, राज्य के अचानकमार अभयारण्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं। सर्वाधिक बांध के बारे में पूछा गया है, तो अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कुट्टू राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसका ऑप्शन बी सही होगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य रायगढ़ जिले के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग? तो गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य जो है रायगढ़ जिले के दक्षिणी भाग में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य रायगढ़ जिले के दक्षिण भाग में स्थित है। बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य राज्य के किस जिले में है? एमपी क्वेश्चन है। बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य राज्य के किस जिले में है? सरगुजा, दंतेवाड़ा, जसपुर या कोरिया? तो बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य राज्य के जसपुर जिले में है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य राज्य के जसपुर जिले में है। कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी? कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर जो कि कहाँ है? बिलासपुर में है। उसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1960 में, वर्ष 1970 या वर्ष 1975 या वर्ष 1980 में? तो कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना जो है वर्ष 1975 में की गई थी। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जानवर कौन सा है? बाघ, चीतल, वन भैंसा, जंगली सुअर? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, चीतल। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जानवर है चीतल। राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य किस जिले में स्थित है और कौन सा है? तो अचानकमार, सेमरसो, तमोर पिंगला या भैरमगढ़? तो राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है तमोर पिंगला। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है तमोर पिंगला जो कि सूरजपुर में स्थित है। सफ़ेद कौवा कहाँ के चिड़ियाघर में है? पेंड्री कानन यानी कानन पेंडारी है, कानन पेंडारी, नंदनवन, मैत्री बाग या मोती बाग? तो सफ़ेद कौवा जो है कानन पेंडारी बिलासपुर के चिड़ियाघर में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, कानन पेंडारी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 3 है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है बस्तर में, जिसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर में है, जो कि इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1978 में। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि है बीजापुर में, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की संख्या है 11। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है तमोर पिंगला जो कि है सूरजपुर में, 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है बादलखोल जो है जशपुर में, 105 वर्ग किलोमीटर में। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभयारण्य है सीता नदी अभयारण्य जो है धमतरी में, स्थापना हुआ है 1974 में। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभयारण्य है भोरमदेव अभयारण्य जो है कवर्धा में, जिसकी स्थापना हुई वर्ष 2001 में। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कांगेर घाटी है जो कि 1982 में हुआ था और वर्तमान में इस नहीं है। वर्तमान में क्या नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो अचानकमार है, 14वां क्रम का है जो कि 2005 में घोषित हुआ। आगे देखिए, सबसे प्राचीन अभयारण्य है सीता नदी जो कि 1974 में स्थापना हुआ जिसका। सबसे नवीनतम अभयारण्य है भोरमदेव जिसका स्थापना हुआ है वर्ष 2001 में। सबसे बड़ा अभयारण्य है तमोर पिंगला 608 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा अभयारण्य है बादलखोल जो कि जसपुर में है, इसका है क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक सोनकुत्ता गोमर्डा अभयारण्य है कहाँ? रायगढ़ में। सर्वाधिक बाघ अचानकमार मुंगेली में। सर्वाधिक नीलगाय तमोर पिंगला शेमरसोत। सर्वाधिक वन भैंसा एवं मोर उदंती गरियाबंद। सर्वाधिक तेंदुआ सीता नदी धमतरी। आगे देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसकी स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1982 को। स्थान है इसका बस्तर। क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जीव है यहाँ के पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में भैंसादरा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से जो है मगरमच्छ पाए जाते हैं। यहाँ से देखिए कई क्वेश्चन उठ सकते हैं। वर्ष 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है। कांगेर घाटी के बीचों बीच
कांगेर नदी बहती है, इस कारण इसका नाम क्या है, कांगेर घाटी पड़ा। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण कहाँ किया गया, यहाँ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कांगेर घाटी में उड़न गिलहरी एवं रिसर्च बंदर जो है पाए जाते हैं। कांगेर घाटी में उड़न गिलहरी एवं रिसर्च बंदर पाए जाते हैं। कांगेर घाटी में कुटुमसर गुफा स्थित है, जिसमें अंधी मछली पाई जाती है। मछली का नाम शंकराई कहलाता है, जिसे अंधी मछली भी बोलते हैं। यह है कांगेर घाटी के बारे में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आगे देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, स्थापना जिसका हुआ था वर्ष 1981 में। इसका पुराना नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बाद में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। स्थान है कोरिया व सूरजपुर, क्षेत्रफल है इसका 1441 वर्ग किलोमीटर में, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे छत्तीसगढ़ का। प्रमुख जीव है यहाँ के नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर आदि। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गठन के समय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से गठित हुआ था, और वर्ष 2002 में जो है इसका नाम जो है बदलकर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से नाम इसका परिवर्तन करके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से रखा गया है। तब से लेकर आज तक इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला है देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। स्थान है इसका बीजापुर। क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल इसका 2799 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 1258 वर्ग किलोमीटर जो है कोर क्षेत्र है। आगे देखिए, प्रमुख जीव है यहाँ के बाघ, टाइगर। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गैंग सेंचुरी बीजापुर जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कुटरू गैंग सेंचुरी जो है बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 घोषित किया गया है। प्रदेश सरकार ने 2009 में यहाँ टाइगर रिजर्व लागू किया। कहाँ? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश सरकार ने 2009 में यहाँ टाइगर रिजर्व लागू किया। हाल ही में देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? कौन से राष्ट्रीय उद्यान को जो है चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।